एक अंधी माँ का बेटा। एक सोनपुर नाम का गांव था और उस गांव में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम विवेक था। विवेक के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उस अंधी माँ के कंधों पर थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उसका दाखिला गांव के सबसे अच्छे स्कूल में किया। वे दिन रात मेहनत करती और दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती ताकि वे अपने बेटे की स्कूल की फीस दे सके। विवेक के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। विवेक इससे बहुत परेशान था। उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वे उसके साथ कहीं भी जाने में कतराने लगा था। उसे लगता था उसकी माँ की वजह से उसकी बेइज्जती होती है, इसलिए उसे अपनी माँ से नफ़रत होने लगी थी। जब विवेक बड़ा हुआ तो वे शहर में चला गया। वहाँ उसने अपनी आगे की पढ़ाई ख़त्म की और उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वे उसे लेने आएगा, लेकिन वे शहर गया तो फिर लौटकर वापस कभी नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतज़ार करती रह गई। कई महीने बीत गए, विवेक की कोई खबर नहीं आई। अंधी माँ से एक दिन रहा नहीं गया और वे बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। पूछते पूछते वे बेटे के ऑफिस पहुंची। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। अंधी माँ ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और कहा कि उससे जाकर बोल दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने उसके बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी माँ गेट के बाहर खड़ी नज़र आई। वे ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसे लगा अगर माँ अंदर आ गई तो सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसने गार्ड से कहा, जाके बोल दो कि वे ऑफिस में नहीं हैं। अंधी माँ ये सुनकर वहाँ से चली गई। शाम को विवेक ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफ़ी भीड़ जमा थी। वे अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुँचा तो बीच सड़क में अपनी माँ को मरा हुआ पाया। अंधी माँ के हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा, बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। मुझे बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए तुझसे मिलने शहर चली आई। बेटा, तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। तुझसे मिलना अब शायद मुझ जैसी गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, तेरी तरक्की के लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा भी सपना पूरा किया। मलाल ये है कि तेरी तरक्की देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आँखों में सरिया ना घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आँखें ना देनी पड़ती, तो बेटा मैं तेरी तरक्की अपनी आँखों से देखकर सुकून से मरती। तेरी अंधी माँ। ये पढ़कर विवेक फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था। वे अंदर ही अंदर अपनी आप को कोस रहा था। वे आत्मग्लानि से भर उठा और ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाया। दोस्तों, सच बता रही हूँ, इस दर्द भरी कहानी को पढ़ने से मेरी आँखों में आंसू आ गए। माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं।
अपने बच्चों का पालन पोषण करने में जी जान लगा देते हैं ताकि उनके बच्चों को कोई परेशानी ना हो, और वही बच्चे बड़े होके अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए।